नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सविसाहूनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये हे ससुरासुरमणुसं वन्दितं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वड्डमाणं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। गाथा नंबर 202, पेज नंबर निकाल लीजिए 377, 377। अपनी चर्चा ये हुई थी कि कैसे बंधु वर्ग से विदा मांगकर बड़ों से स्त्री और पुत्र से मुक्त किया हुआ ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार को अंगीकार करके क्या करता है? श्रामण्य को अंगीकार करने का जो इच्छुक जीव है। 377 नंबर पेज निकाल लीजिए आप लोग। ये पढ़ लिया था ना कि इस प्रकार कुटुंब को सम्मत करके ही मुनिपने के धारण करने का नियम ना होने पर भी कुछ जीवों के मुनि होने के पूर्व वैराग्य के कारण कुटुंब को समझाने की भावना से पूर्वोक्त प्रकार के वचन निकलते हैं कि कुटुंबी जब भी सुधर जाएं तो सुधर जाएं। ऐसे वैराग्य के वचन सुनकर कुटुंब में यदि कोई अल्प संसारी जीव हो तो वह भी वैराग्य को प्राप्त होता है। अब निम्न प्रकार से पंचाचार को अंगीकार करता है। तो पंचाचार क्या बताए थे? ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर्य। आचार माने इनका आचरण। अब देखो क्या है। पहला था ज्ञानाचार। जिस प्रकार बंधु वर्ग से विदा ली, अपने को बड़ों से, स्त्री पुत्र से छुड़ाया, उसी प्रकार अहो काल, काल माने कालाचार, क्योंकि जो ज्ञान है सम्यक ज्ञान के 8 भेद हैं अथवा 8 अंग हैं। पहला है कालाचार, ठीक है। तो कहते हैं अहो काल, विनय, विनयाचार, उपधान, बहुमान, अनिन्नव, अर्थ, व्यंजन और तदुभय संपन्न ज्ञानाचार। देखो जो 8 अंग हैं मोटे रूप से समझ लो। यहाँ सबसे पहले लिया काल, कि योग्य काल में जिनवाणी का स्वाध्याय करना। विनय माने जिनवाणी के प्रति बहुत विनय रखना। उपधान कि कोई प्रतिज्ञा लेकर ग्रंथ का स्वाध्याय आदि करना। प्रतिज्ञा कि जब तक मेरा ग्रंथ पूरा नहीं होगा तब तक मेरे इस चीज़ का त्याग है, ठीक है। बहुमान माने इसको लिखने वाले जो आचार्य अधिक हैं उनके प्रति बहुत बहुमान। अनिन्नव गुरु का नाम नहीं छिपाना। अर्थ और व्यंजन माने उस शब्द को शुद्ध उच्चारण करना, जो जिनवाणी का शुद्ध पढ़ना। अर्थ उसका सही अर्थ ग्रहण करना। और तीसरा क्या है? उभयाचार, तदुभय यानी शब्द और अर्थ, क्योंकि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन कहाँ पर कौन सा अर्थ ग्रहण करना, इसका नाम है उभयाचार। ये तीनों अलग अलग हैं। अक्षर शुद्ध, अर्थ शुद्ध, लेकिन किस प्रसंग में कौन सा अर्थ लगाना, ये उभयाचार। समझ में है ना? तो शब्द अर्थ दोनों। तो क्या कहते हैं? हे ज्ञानाचार, मैं ये निश्चय से जानता हूँ कि
कि तू शुद्ध आत्मा का नहीं है, तथापि मैं तुझे तब तक अंगीकार करता हूँ जब तक कि तेरे प्रसाद से शुद्ध आत्मा को उपलब्ध कर लूँ। देखो, ये जो सम्यक ज्ञान के 8 अंग बताए ना, वास्तव में स्वाभाविक रूप दशा तो नहीं है, ये तो विकल्प रूप है, ये तो राग गर्भित है, माने व्यवहार से सम्यक ज्ञान के अंग है। तो वो कह रहे हैं मैं तुम्हें तब तक अंगीकार करता हूँ जब तक अपने शुद्धात्मा में समा नहीं जाता, अपने शुद्धात्मा में लीन नहीं हो जाता, तब तक ये व्यवहार करना पड़ेगा। ये व्यवहार ज्ञानाचार हो गया। और निश्चय ज्ञानाचार क्या होगा कि ज्ञान ज्ञान में लीन हो जाए, ये निश्चय ज्ञानाचार। हाँ, चौथा बोले तो अनुपचरित सद्भूत व्यवहार में, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार में, ये तो व्यवहार का भेद हो गया। और आत्मा आत्मा में लीन हो जाए, ज्ञान ज्ञान में ही लीन हो जाए, वो हो गया परम शुद्ध निश्चय। बहुत बढ़िया। वो सम्यक दर्शन के, ये सम्यक ज्ञान के थे 8 अंग। तो जो व्यवहार ज्ञानाचार्य है, ठीक है, मैं निश्चय से जानता हूँ कि तू शुद्धात्मा का नहीं है, तथापि मैं तुझे तब तक अंगीकार करता हूँ जब तक तेरे प्रसाद से शुद्धात्मा को उपलब्ध कर लूँ। समझ में आया कि जिनवानी को कैसे पढ़ना, ये सब विकल्पात्मक भूमिका में होता है, लेकिन निर्विकल्प होने पर ये विकल्प छूट जाता है। अहो निशंकितत्व, निकांक्षितत्व, निर्विचिकित्सत्व, निर्मूढ़ दृष्टित्व, उपग्रहण, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना रूप दर्शनाचार, ये 8 अंग है ना सम्यक दर्शन के। मैं ये निश्चय से जानता हूँ कि तू शुद्धात्मा का, ये व्यवहार वाले जो विकल्प हैं ये आत्मा का स्वरूप नहीं है, तथापि तुझे तब तक अंगीकार करता हूँ जब तक कि तेरे प्रसाद से शुद्धात्मा को प्राप्त न कर लूँ। अहो मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति के कारणभूत 5 महाव्रत सहित काय वचन मन गुप्ती, यानी 3 गुप्ती, और ईर्या भाषा ऐषणा आदान निक्षेपण प्रतिष्ठापन समिति स्वरूप चारित्राचार। समझ गए? ये हो गया क्या, 13 प्रकार का चारित्र होता है ना, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, लेकिन ये व्यवहार चारित्र है। तो इसको भी कब तक अंगीकार करना हो कि जब तक तेरे प्रसाद से शुद्धात्मा को उपलब्ध कर लो। अब तपाचार में क्या आएगा, 12 प्रकार के तप। अहो अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन। अगर कोई आपको भूल रहे हो तो पूछ लेना, मैं अब यहाँ ही नहीं समझाऊंगा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछ लेना, इन 12 तपों में से कौन सा नहीं पता। विविक्त शय्यासन, काय क्लेश, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग स्वरूप तपाचार। मैं निश्चय से जानता हूँ कि तू शुद्धात्मा नहीं है, तथापि तुझे तब तक अंगीकार करता हूँ जब तक तेरे प्रसाद से शुद्धात्मा को उपलब्ध कर लूँ। हाँ जी, देखो व्युत्सर्ग क्या है कि देह आदि के प्रति, देखो स्वाध्याय है, स्वाध्याय के से बड़ा व्युत्सर्ग है, और व्युत्सर्ग से बड़ा ध्यान है। व्युत्सर्ग मैंने होता है त्याग, माने देह के प्रति ममत्व का त्याग कर देना, इसका, हाँ, इसका नाम है व्युत्सर्ग। अब देखो 2 बात है, एक तो है काय क्लेश और ये है व्युत्सर्ग, दोनों एक जैसे से हैं, लेकिन काय क्लेश है बाहर का तप कि दूसरों को दिखे, समझ में आया, और व्युत्सर्ग है अंतरंग तप, ये दूसरों को बाहर में नहीं दिखेगा। अंतरंग तप में और बहिरंग तप में यही अंतर है। अनशन, आपने उपवास किया, सबको दिखेगा, हाँ शाबाश इनका उपवास है। अवमोदर्य, आपने एक टाइम खाया,
वो भी भूख से कम खाया, सबको दिखेगा। अटपटी प्रतिज्ञा लेके आप आहार करने गए, ये सबको दिखेगा। आज मैं ये रस नहीं लूँगा, ये रस परित्याग भी सबको दिखेगा। आप एकांत में उठें बैठें, ये भी दिखेगा। और काय क्लेश, माने काया पर जो क्लेश आ रहे हैं उन क्लेशों को सहन करना, ये भी सबको बाहर में दिखेगा। गर्मी, सर्दी, धूप, बरसात, ठीक है। लेकिन प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यान, ये अंतरंग तप है। ये अंतरंग के परिणामों की मुख्यता है। जरूरी नहीं है बाहर में दूसरे को दिखे। वैयावृत्ति तो देखो, अंतरंग तपों में भी जो क्रिया है वो तो बहिरंग तपवत जानना, जैसे स्वाध्याय है, अब शास्त्र का पढ़ना, ये तो जैसे बाह्य तप थे उसके हिसाब से है क्रिया, लेकिन इसका नाम स्वाध्याय थोड़ी ही है कि आत्मा को जानना, ठीक है। उस विचार संबंधी चिंतन, मनन, मंथन, ठीक है, उसमें अपने उपयोग को लगाना, ये तो अंतरंग क्रिया है, ये है अंतरंग तप। तो इन अंतरंग तपों में भी जो बाह्य रूप प्रवर्तन है वो तो बहिरंग तप के समान है, लेकिन इसमें अंतरंग में जो वीतरागता की वृद्धि हो रही है, जो वीतराग भाव है, वास्तव में वही अंतरंग तप है। व्युत्सर्ग में क्या हुआ कि देह के प्रति ममत्व का त्याग, इसका नाम है व्युत्सर्ग। और एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, किसी एक को अग्र करके शेष चिंताओं का निरोध, इसका नाम है ध्यान। वृत्ति परिसंख्यान, माने अटपटी प्रतिज्ञा लेकर आहार आदि के लिए जाना। मुनिराज कि आज मुझे क्या थे वो उड़द, हाँ, कि बैल के सींग में भेली दिखाई देगी तो मैं आहार करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। तो मुनिराज लेते हैं ना ऐसी अटपटी प्रतिज्ञा, क्योंकि देह का ममत्व तो नहीं है, और जिसको देह का ममत्व हो ले सकता है क्या, कि आज अगर मैंने ऐसी प्रतिज्ञा ले ली, अटपटी प्रतिज्ञा कोई, कि आज अगर चकोर थाली में खाना आएगा तो खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। समझो, क्योंकि पुण्य पर भरोसा नहीं है, आना है तो आना है। अगर आज ऊपर से नमक रखा मिलेगा थाली में अलग से तो खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। अगर आज हरी मिर्ची साथ में आएगी तो भोजन लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। तो जीव को अपने पुण्य पर भरोसा नहीं है ना, इसलिए ऐसी अटपटी प्रतिज्ञा नहीं ले पाता। इसको लगता है भूखे ही मर जाएंगे। तो हाँ, ये तो बहिरंग तप के समान है, लेकिन अंतरंग में उनके प्रति जो वात्सल्य का भाव है, बहुमान का भाव है ना, उनकी केयर का भाव है ना, ये है असलियत में वैयावृत्ति। वो जो बाहर में हाथ पैर दबाना, ये तो बहिरंग तप के समान है, ठीक है। अंतरंग में जो उपयोग की विशुद्धता होती है, वीतराग भाव होता है, वो अंतरंग तप है। अहो, समस्त इतर आचार में प्रवृत्ति कराने वाली स्वशक्ति के अगोपन स्वरूप वीर्याचार, जब हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, उसके अलावा बाकी जो है वो कहलाएंगे इतर। जैसे जैनेतर, माने जैनों से इतर, नॉन जैन। अहो, समस्त इतर आचार में प्रवृत्ति कराने वाली स्वशक्ति के अगोपन स्वरूप वीर्याचार। देखो, स्वशक्ति का अगोपन, अगोपन माने प्रकटता, इसका नाम है वीर्याचार।
देखो, इतर अपना जो शक्ति है वो अपने स्वरूप में लीन होना चाहिए था, लेकिन अपने स्वरूप में लीन ना होकर इन व्यवहार धर्म क्रियाओं में जो मेरा उपयोग लग रहा है, ये व्यवहार वीर्याचार है एक तरह से। ये मेरा स्वरूप तो नहीं है, लेकिन जब तक मैं निश्चय से जानता हूँ कि तू शुद्धात्मा का नहीं है, तथापि तुझे तब तक अंगीकार करता हूँ जब तक तेरे प्रसाद से शुद्ध आत्मा को उपलब्ध न कर लूँ। इस प्रकार ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार को अंगीकार करता है। माने जो श्रावण्य का इच्छुक जीव है तो बाहर में भी पंचाचारों का प्रतिज्ञा लेता है। देखो, ब्रैकेट में लिखा है, ये किसी ने और ने लिखा है, ठीक है, आचार्य ने नहीं लिखा, इसलिए उसे ब्रैकेट में दिया। सम्यक दृष्टि जीव अपने स्वरूप को जानता है, अनुभव करता है और अपने को अन्य समस्त व्यवहार भावों से भिन्न जानता है। यद्यपि व्यवहार के विकल्प माने वो रागादि विकल्प होते हैं, लेकिन वो मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा सम्यक दृष्टि जानता है। देखो, खाने का भाव आता है, लेकिन सम्यक दृष्टि को भेद विज्ञान है। ये जो खाने का भाव है, ये कैसा भाव है? विकारी भाव है, ये मेरा स्वाभाविक भाव नहीं है। तो सम्यक दृष्टि को जब से स्वपर का विवेक स्वरूप भेद विज्ञान प्रकट हुआ था, तभी से ये समस्त विभाव भावों का त्याग कर चुका है। माने जैसे ही भेद ज्ञान हुआ था, दृष्टि अपेक्षा श्रद्धान में इसने सारे विभावों को हे जान लिया था, और तभी से उसने टंकोत्कीर्ण निज भाव अंगीकार किया है। इसलिए उसे ना तो त्याग करने को रहा और ना कुछ अंगीकार करने को रहा। स्वभाव दृष्टि की अपेक्षा से ऐसा होने पर भी वह पर्याय में पूर्वबद्ध कर्म के उदय के निमित्त से अनेक प्रकार के विभाव भाव रूप परिणमित होता है। देखो, उसको भेद ज्ञान हो गया, समझ में आ गया, लेकिन फिर भी पूर्व कर्मोदय के निमित्त से अभी उसको विभाव भाव होते हैं, राग द्वेष भी होते हैं। इस विभाव परिणति को पृथक होती न देखकर वो आकुल व्याकुल भी नहीं होता, और वह सकल विभाव परिणति को दूर करने का पुरुषार्थ किए बिना भी नहीं रहता। माने उस विभाव को मिटने का उपाय भी करता है, लेकिन अधीर नहीं होता, आकुल व्याकुल नहीं होता। सकल विभाव परिणति से रहित स्वभाव दृष्टि के बल स्वरूप पुरुषार्थ से गुण स्थानों की परिपाटी के सामान्य क्रमानुसार उसके प्रथम अशुभ परिणति की हानि होती है। क्या लिख रहे हैं? पहले क्या होता है कि पहले तो अशुभ परिणति की हानि होगी। पहले क्या छूटेगा? शुभ छूटता है कि पहले अशुभ छूटता है? माने अगर गुण स्थानों की परिपाटी में भी देखें तो पहले 3-4 गुण स्थान हैं, उसमें अशुभोपयोग की हानि होती है, और फिर धीरे धीरे शुभ परिणति भी छूटती जाती है। ऐसा होने से वह शुभ राग के उदय की भूमिका में गृहवास का और कुटुंब का त्यागी होकर व्यवहार रत्नत्रय रूप पंचाचार को अंगीकार करता है। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है, जो मुनि बनने का इच्छुक है, अगर वो ज्ञानी हो गया तो उसको तो ये समझ लेना चाहिए कि सब कुछ भिन्न है, मुझे क्या त्याग करना। क्यों तो वो केशलोच करता है, क्यों वो कपड़ों का त्याग करता है, क्यों वो 5 महाव्रत अंगीकार करता है? इसका मतलब अभी उसको राग शेष है। अगर राग नहीं होता तो फिर त्याग करने का विकल्प भी नहीं आता। त्याग करने का विकल्प आ रहा है, इसका मतलब अभी माने राग द्वेष हो रहे हैं। लेकिन त्याग करने का विकल्प आना, उससे पहले
हाँ हाँ, क्योंकि उतना राग है ना ग्रहण करने का। हाँ, तो ऐसा होने से वह शुभ राग के उदय की भूमिका में, अब उसके शुभ राग बढ़ता है तो गृहवास का और कुटुंब का त्यागी होकर व्यवहार रत्नत्रय पंचाचार को अंगीकार करता है। माने अभी अशुभ परिणति का त्याग हुआ और शुभ परिणति की भूमिका में व्यवहार रत्नत्रय रूप पंचाचार को अंगीकार करता है बुद्धिपूर्वक। मुनिराज प्रतिज्ञा लेते हैं जब दीक्षा होती है। यद्यपि वह ज्ञान भाव से समस्त शुभाशुभ क्रियाओं का त्यागी है। क्या कह रहे हैं? ज्ञानापेक्षा देखें तो अपने को एक शुद्धात्मा जानता है। वो जानता है कि मैं कुछ ग्रहण नहीं कर सकता, मैं कुछ पर का त्याग नहीं कर सकता, शुभाशुभ क्रियाएं वो मेरा कार्य नहीं है। ज्ञान अपेक्षा तो जानता है, लेकिन फिर भी पर्याय में शुभ राग नहीं छूटने से वह पूर्वोक्त प्रकार से पंचाचार को ग्रहण करता। आप उसकी मजबूरी समझो, वो भी बुद्धिपूर्वक। देखो, जो व्यवहार पंचाचार है वो अशुभ भाव रूप है, शुभ भाव रूप है कि शुद्ध भाव रूप है, ये बताओ। शुभ भाव रूप है। और जो मुनि बनते हैं उन्होंने जो 5 महाव्रत की प्रतिज्ञा धारण की, ये शुभ भाव है कि शुद्ध भाव है? शुभ भाव है। समझ में है? और हमें लगता है कि शुभ भाव करने में तो मिथ्यात्व हो जाएगा कि देखो गुणस्थानों की परिपाटी में भी यद्यपि ज्ञान अपेक्षाएं निर्णय हो जाएगा कि शुभाशुभ भाव ये मेरा स्वरूप नहीं है, दोनों के दोनों हैं, लेकिन पहले राग मंद होता है फिर उसका अभाव होता है। तो राग का मंद होना, इसी का नाम शुभ भाव। शुभ भाव होता है लेकिन शुभ भाव को उपादेय नहीं मानते। लेकिन भूमिका प्रमाण बुद्धिपूर्वक भी शुभ उपयोग में रहने का बनता है। देखो, 10वें गुणस्थान अंत है, वहाँ तो इतना सूक्ष्म राग है कि हम उसको शुभ अशुभ में क्या बांटें। भाई वैसे तो राग है तो या तो शुभ होगा या अशुभ होगा, तो वो शुभ राग के खाते में ही जाएगा। लेकिन वो इतना जघन्य है कि वो अपना ज़्यादा कोई ऐसा कार्य दिखाने में समर्थ नहीं है। तो देखो, वो जो 6ठे गुण स्थान तक ही हम इसकी चर्चा करते हैं, उसके ऊपर भी राग है, लेकिन उस राग का कार्य दिखाई नहीं देता क्योंकि अत्यंत मंद हो गया। 6ठे गुण स्थान तक तो प्रमत्त संयत है, यानी प्रमाद भी है, चित्त कबरा आचरण कहा है। और 7वें गुण स्थान से अप्रमत्त हो जाते हैं, उपयोग में सावधान हो जाते हैं। देखो, हम जो कह रहे हैं ना, हम तो बुद्धिपूर्वक वाले उपयोग को छुड़ाने की बात कर रहे हैं कि जीव जो बुद्धिपूर्वक संकल्प विकल्प करता रहता है ना, राग द्वेष, उसी का बुद्धिपूर्वक त्याग कराया। अबुद्धिपूर्वक तो आगे तक चलता है। ठीक है ना? जैसे हम किसी को कहते हैं भाई परेशान मत हो, परेशान मत हो, तो कहना तो आसान है, लेकिन मेरी ट्रेन निकल गई, ठीक है, मेरा सामान चोरी हो गया स्टेशन से, तुम कह रहे परेशान मत हो, परेशान मत हो। वो भी जानता है कि परेशान नहीं होना है। समझ में आया? हम मानो अब घर आ गए, प्रवचन कर रहे हैं, अब हम सोचते हैं कि ऑफिस के विकल्प क्यों घूम रहे हैं, दिमाग में ऑफिस की फाइलें क्यों घूम रही हैं, नहीं घूमनी चाहिए, लेकिन फिर भी घूमती हैं कि नहीं घूमती हैं, लेकिन आप उसको करने लायक नहीं मानते। और हम बुद्धिपूर्वक यही उपाय करते हैं कि कैसे मेरा उपयोग वहाँ ना जाए, बस इतने ही पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं। अबुद्धिपूर्वक वाला वो तो अपने आप होगा जैसा होगा। तो जीव को जो उपदेश दिया जाता है वो बुद्धिपूर्वक जो कार्य कर रहा है ना, उसका दिया जाता है कि बुद्धिपूर्वक अशुभ में मत प्रवर्तन कर, बुद्धिपूर्वक शुभ में लगे। ठीक है? अब शुभ में भी कौन से शुभ में लगे कि जो शुद्ध का साधन हो, शुद्ध का सहचारी हो, जैसे तत्व चर्चा, तत्व ज्ञान,
देव शास्त्र गुरु की समीपता, ये वाला जो शुभ भाव है, ये शुद्ध भाव का साधन बनता है। गरीबों को कपड़े बांट दिए, वो शुद्ध भाव का साधन नहीं है। बात समझ में आ रही है? लेकिन वो भी होता है जब जीव को अंदर में कष्ट होता है, मेरे से दुख नहीं देखा जा रहा, होता है। लेकिन वो भी जानता है कि राग है। कोई भूखा बैठा हो आपके सामने, आपके टिफिन में रोटी भी फालतू है, तो भी आपको राग आए बिना रहता नहीं कि 2 रोटी से भी दे दे, ठीक है। लेकिन कोई वो मोक्ष मार्ग का कारण हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। बराबर ख्याल में रहती है ज्ञानी। हाँ, तो वो भी शुभ राग के उदय की भूमिका में गृहवास का और कुटुंब का त्यागी होकर व्यवहार रत्नत्रय रूप पंचाचार को अंगीकार करता है। यद्यपि वह ज्ञान भाव से समस्त शुभाशुभ क्रियाओं का त्यागी है, माने किसी भी ना शुभ क्रिया को ना अशुभ क्रिया को कर नहीं सकता, ऐसा जानता है। लेकिन फिर भी है इर्या समिति से चलने का, है सुहितकर वचन बोलने का राग आता है। यद्यपि वह ज्ञान भाव से समस्त शुभाशुभ क्रियाओं का त्यागी है, तथापि पर्याय में शुभ राग नहीं छूटने से वह पूर्वोक्त प्रकार से पंचाचार को ग्रहण करता है। जब लो न शिव ले हूँ तब लो, दे हूँ यह धन पावना, कि जब तक मैं मुक्ति की प्राप्ति ना कर लूँ तब तक कौन सा धन देना, कि पवित्र धन देना। कौन सा? सत्संगति, शुद्धाचरण, श्रुत अभ्यास, आत्म भावना, ये भी सारा शुभोपयोग है। लेकिन इसकी कामना करते हैं ना। अगर आपकी समझ ठीक है तो इसमें मिथ्यात्व नहीं होता। लेकिन आपको शुभराग का रस लग जाए, शुभरागी उपादेय लगने लगे तो मिथ्यात्व होता है। आइए गाथा नंबर 203 प्रारंभ करते हैं। तो ये तो बताया था कि जो श्रमण होने का इच्छुक है, जो सुखी होना चाहता है, तो वो क्या करता है, कैसे बंधु वर्ग से विदा लेता है, पंचाचार का धारण करता है। तो क्या अभी श्रावण ने नहीं हुआ कि नहीं? अभी नहीं हुआ। जब वो समता भाव में स्थित हो जाएगा सच में, तो तब श्रावण ने कहलाएगा। श्रावण ने किसका नाम, कि समता भाव में स्थिर होने का नाम श्रावण ने है। लेकिन समता भाव में बाद में स्थित होगा, पहले बुद्धिपूर्वक मुनि दीक्षा अंगीकार करता है, 28 मूल गुणों की प्रतिज्ञा लेता है, समझ में आया? तब तक है छठा गुण स्थान, और फिर समता भाव का अवलंबन लेता है, तब इसके ऊपर के गुण स्थान आते हैं। पहले यस, असलियत में तो वहीं से है, क्योंकि समता भाव तो वहीं से कहा जाएगा। अभी तो इसको छठे गुण स्थान में शुभ भाव वाली प्रतिज्ञा ली है। हाँ, ये नियम है। हम क्या सोचते हैं कि मेरे जब परिणाम हो जाएंगे ना तब मैं त्याग करूँगा। ऐसा कभी नहीं होता। पहले आप त्याग करोगे तब आपके परिणामों में विशेष विशुद्धि होगी। जैसे लोग कहते हैं ना, मूल गुण पालन नहीं आप करते हो, स्वयं ही पलते हैं। कि मुनिराज ने छोड़ा नहीं, छूट गया। ये एक अपेक्षा की बात है। सर्वथा ऐसा मानोगे तो जैसे श्वेतांबरी कहते हैं कि मुनिराज भगवान महावीर जब मुनि बने तो कपड़े सहित बने थे, लेकिन तपस्या करते करते फट गए। तो श्वेतांबर मत का पोषण होएगा फिर उसमें। यही कहते हैं कि वो वस्त्रों का त्याग नहीं करते, वस्त्र सहित दीक्षा ली थी, वो तो तपस्या करते करते फट गए। पार्श्वनाथ भगवान को वो कपड़े सहित मानते हैं।
वो कहते हैं ना कि कपड़ों का त्याग नहीं कहता तो फट गए बाद में, क्योंकि जब उन्होंने जान लिया कि कपड़े मेरे से भिन्न है, शरीर मेरे से भिन्न है, तो क्या कपड़े छोड़े। और उनके कपड़े तो देवगति से आते हैं, फटेंगे कैसे। हाँ, शत्रुंजय तीर्थ उन्होंने अपना वो बना रखा। देखो, तीर्थंकर के कपड़े तो फट भी नहीं सकते, क्योंकि उनके पहनने के कपड़े भी माने जो स्वर्गों में कौन से मान स्तंभ हैं, और मान स्तंभ पर पिटारे लटके हुए हैं, उन पिटारों में से इनके लिए सामग्री आती है। देवो पुनीत, इनका सब कुछ इम्पोर्टेड है, समझ में। हम तो सुनते थे जवाहरलाल नेहरू के जो कपड़े हैं वो लंदन से धुल के आते थे, समझ में। तो ऐसी तीर्थंकर भगवान की सारी व्यवस्था देवगति से होती है, माने उनका भोजन है, उनके वस्त्र, उनके साथ खेलने के लिए उनके जो मित्रगण है ना, वो भी सब देवगति से आते हैं, समझ में आया। ऐसी व्यवस्था होती है, तो उनके कपड़े कैसे फट जाएंगे, समझ में आया। तो मुनिराज भी पहले विकल्प की भूमिका में अपनी परिणति की विशेष विशुद्धि के लिए बुद्धिपूर्वक क्या करते हैं कि वो प्रतिज्ञाओं को धारण करते हैं। प्रतिज्ञाओं को धारण करने पर निर्विकल्पता होती है, परिग्रह का त्याग करते हैं बुद्धिपूर्वक। हाँ नहीं, बस श्रृंगार लगाते हैं। हाँ, तो वो अपना मुनिपना कपड़े सहित पुष्ट करते हैं ना, तो कहते हैं मुनि दशा में इन पे कपड़े ही थे, लेकिन बाद में फट गए, घिस गए, उतर गए, फिर ये वैसे हो गए नग्न। ठीक है, तो इस बात को बड़ा ध्यान से समझना। इसलिए जो बात है वो किसी अपेक्षा से है कि पहले परिणाम सुधरते हैं, बाद में प्रतिज्ञा होती है। कि देखो, ये बात ठीक है कि कुछ परिणाम सुधरेंगे, कुछ परिणाम सुधरेंगे तब उतनी प्रतिज्ञा होगी, फिर प्रतिज्ञा होगी तब और परिणाम सुधरेंगे। तो नियम है कि पहले छठा गुण स्थान होता है, नहीं, देखो छठा गुण स्थान गिरते समय होता है। जिस समय वो दीक्षा ले रहे हैं कौन सा गुण स्थान है बताना उनको। हाँ, छठा या सातवां तो नहीं है, समझना। जिस समय मुनि दीक्षा ले रहे हैं, 5 महाव्रत अंगिका, पहला भी हो सकता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां तो नहीं है, समझ में आया। और जब उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली, अब वो ध्यान में बैठते हैं, तब उनके सीधा 7वां गुण स्थान होता है। और फिर 7वें गुण स्थान का काल पूरा होने पर नीचे डाउन आते हैं, तब होता है छठा गुण स्थान। तो क्या हो गया, चले जाएंगे सीधे, जा सकते हैं। लेकिन हम तो सम्यक दृष्टि को पकड़े कि जो सम्यक दृष्टि है भेद विज्ञानी है, चौथे 5वें गुण स्थान वाला है, पहले वाला भी जा सकता है, ठीक है। तो अब आप ये समझना, हमें क्या शिक्षा ग्रहण करनी, हमें ये शिक्षा ग्रहण करनी, हम क्या चाहते हैं कि हम प्रतिज्ञा ना तब लेंगे कि जब मेरे को भाव ही नहीं आएंगे खाने के, कि ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं नमक का त्याग तब करूँगा कि जब मेरे को नमक खाने का राग ही नहीं आएगा। तो भैया कभी भी ऐसा नहीं हो पाएगा। तो पहले बुद्धिपूर्वक, ठीक है ना, नियम ले कि आज मैं नमक का सेवन नहीं करूँगा, तब तेरे परिणामों की विशुद्धता बनेगी। अब ये सोचे गृहस्थी में रहते रहते कि मेरे मुनि जैसे भाव हो जाएंगे ना, तब मैं छोड़ूंगा, कि कभी भी नहीं होने वाले। हाँ, हम ये कहते हैं ना कि हमारे परिणाम पता नहीं क्यों नहीं होंगे, कि ऐसे नहीं होंगे। छोटी छोटी प्रतिज्ञाएं, छोटे छोटे नियम धारण करना चालू करें, फिर देखो आपको गति मिलेगी। ठीक है, जिनवाणी यही कह रही है, चरणानुयोग इसी मुख्यता से वर्णन करता है। उससे क्या होता है कि इसके विकल्पों का उपशमन होता है। जो विकल्प बहिर्मुखी हो रहे थे, बाहर में भाग रहे थे, तो जो बाह्य त्याग है वो इसको अवसर प्रदान करता है कि अब अपने आत्मा के स्वरूप का चिंतन मनन कर सके। जितना आप सिमटोगे
उतना आपको चांस मिलेगा धर्म ध्यान का। समझ में आया? सब नियम उसकी सिद्धि के लिए है। तो इसलिए ध्यान रखना, पहले द्रव्यलिंग होता है, बाद में भावलिंग होता है। पता नहीं, ये तो मतलब अपने महान मानते हैं इसलिए कि जैसे वो गृहस्थावस्था में श्रृंगार होता था तो बहुत ठाठ वैभव दिखाने के लिए उनका श्रृंगार करते हैं। चलिए, अब पश्चात ये कैसा होता है, मैंने जब श्रामण्य को उसने प्रतिज्ञा ले ली, पंचाचार की प्रतिज्ञा ले ली, अब उसके बाद क्या होता है उसकी चर्चा अब हम कल करेंगे, समय हो गया। 203 नंबर की गाथा चलेगी, ठीक है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी